नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। गिरिडीह में अपराधियों ने महज 50 रुपए के लिए एक घर का चिराग बुझा दिया। ऑफिस से घर लौट रहे नौजवान को अपराधियों ने रोका और 50 रुपए की मांग की। आनाकानी की तो गर्दन रेत दिया। इस सनसनीखेज वारदात ने गिरिडीह वासियों को हिलाकर रख दिया है। आजाद नगर में कोहराम मचा है। आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और हालात को काबू करने में गिरिडीह पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। वजह है मोहम्मद जावेद अंसारी की हत्या, और वो भी महज 50 रुपए के लिए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। स्थानीय कंपनी के कर्मचारी मोहम्मद जावेद देर रात घर लौट रहे थे। सुनसान रास्ते में 3 अपराधियों ने रोका और 50 रुपए की डिमांड कर डाली। उसने आनाकानी क्या की, उस तुरंत से उसकी जान ही ले ली। कैसे बोला 50 रुपये दो। भाई मेरा बोला यही कि कौन मांग रहा था 50 रुपये? वही साकिब जो अस्तूरा मारा वही। अच्छा, वो बोल रहा था 50 रुपये दो। तो मेरा भाई बोला कि हम आपको चिन्ह नहीं करते तो 50 रुपये कल चीख दे, मेरे पास चेंज पैसा नहीं है। उसने बोला तुम हमको जानता है। अस्तूरा निकाला, दिया, पूरा गर्दन काट, पूरा नस कट गया यहाँ का उतना ही देर में। मोहम्मद जावेद अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसके वेतन से ही परिवार का खर्च चलता था। 3 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी और मां कई घंटे से उसकी राह देख रहे थे, पर जावेद तो घर नहीं लौटे। कफन में लिपटा उनका शव जरूर पहुंच गया। वहशी हत्यारों ने सिर्फ 50 रुपए के लिए एक परिवार का चिराग बुझा दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड से नाराज ग्रामीण मृत नौजवान के शव के साथ भंडारीडीह की सड़क पर उतर आए हैं, तो गिरिडीह पुलिस को सामने आना पड़ा और इन लोगों से 50 रुपया का सर डिमांड किया। 50 रुपया दो, टैबलेट लेना है, देने से इनकार किया। उसी पर इन लोगों ने जो है मारा। उस पर एक व्यक्ति का डेथ हो गया और 2 व्यक्ति इंजर्ड हैं। दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल भेजा गया। गिरिडीह के जावेद अंसारी हत्याकांड ने ग्रामीणों को गुस्से से भर दिया है और ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या नोट से सस्ती जान हो गई है कि महज 50 रुपए के लिए हत्यारों ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर रख दिया। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। रांची में आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन से लगातार बरस रही फुहारों ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। रिमझिम बारिश की फुहारों ने पूरी की पूरी रांची को पानी पानी करके रख दिया है। कांके की जगतपुरम कॉलोनी की गलियां डूब गई हैं, नाले बजबजा रहे हैं और शहर तक जाने वाली सड़क कीचड़ से लथपथ हो गई है। घर से बाहर कदम रखते ही मुसीबतों से सामना हो रहा है। राहगीरों को नाले और कीचड़ से जूझते हुए कदम बढ़ाना पड़ रहा है, तो बाइक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जगतपुरम कॉलोनी से लेकर चांदनी चौक तक हर तरफ यही नजारा है, जहां पानी ने सबको परेशान कर रखा है। इस वक्त हम रांची के कांके रोड स्थित जगतपुरम इलाके में मौजूद है, जहां देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है वो इस वक्त जलमग्न हो चुकी है। आम लोगों के घरों में भी अब पानी जो घुसने की दहलीज पर पहुंच चुका है और खास तौर से अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके की स्थिति काफी खराब है। ये देखिए, ये फटफटिया कैसे पानी में तैर रही है। राहगीर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और कहीं गड्ढे में पाँव न पड़ जाए, इसको लेकर काफी ज्यादा सावधान हैं। हादसा होता है, चलने में दिक्कत है। पैदल चलने वाला का और ज़्यादा दिक्कत है। गाड़ी वाला भी गाड़ी से गिर जाते हैं। जगतपुरम कॉलोनी से कांके तक जाने आने का यही एकमात्र रास्ता है।
पर बरखा बहार ने इस सड़क का ऐसा हाल कर दिया है कि ना कदम रखने की जगह बची है और ना ही फटफटिया दौड़ाने के लिए पक्का रास्ता मिल रहा है। महिलाओं को देखिए कैसे ये कीचड़ में कदम रखकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। जरा सा फिसले तो समझिए मुसीबत आ गई, पर करें तो क्या करें, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। पानी एक जगह जम जा रहा है, जम जाने की वजह से क्या हो रहा ना, सबके घरों पे पानी सीपेज हो जा रहा और घर पे इतना पानी भर जा रहा कि लोगों के लिए सोने उठने बैठने तक का दिक्कत हो रहा है। आफत की बारिश ने सड़क, गड्ढों और नालों का फर्क मिटा दिया है। जहां पांव रखिएगा मुसीबत वहीं पर आपका इंतजार करती मिलेगी। घरों से लोगों का निकलना मुहाल हो गया है। बच्चों का स्कूल जाना भी कहा जा सकता है कि उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो रांची में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बारिश के साथ आई तेज आंधी ने सालों से खड़े कई पेड़ को उखाड़ दिया। डोरंडा में लोरेटो स्कूल की बाउंड्री के पास खड़ा विशालकाय पेड़ अचानक धराशायी हो गया। इसके चलते स्कूल की बाउंड्री वॉल धंस गई तो रांची नगर निगम का टॉयलेट भी तहस नहस हो गया। मौके से जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से लोगों का आम जनजीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं कहा जाए तो सड़कों के किनारे जो पेड़ हैं वो भी लगातार गिर रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। आज भी डोरंडा इलाके में बात की जाए तो लोरेटो स्कूल की बाउंड्री के किनारे एक पेड़ जो है वो गिर गया, काफ़ी विशाल पेड़, जिस पेड़ के गिरने के कारण स्कूल की बाउंड्री वॉल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं नगर निगम का शौचालय भी जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया है, जिससे आसपास के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पेड़ों के किनारे जो कहा जाए तो मिट्टी के कटाव और जो बारिश है उस वजह से ये पेड़ गिर रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और उधर गुमला में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश का साइड इफेक्ट दिख रहा है। शहर के कई मकानों में नाले का गंदा पानी घुस गया है। सबसे खराब हालत केके मोहल्ले की है। हुसैन नगर के वार्ड नंबर 9 और 10 में भी बारिश से बुरा हाल है। गली मोहल्ले डूब गए हैं। नाले का गंदा पानी घरों में घुस गया है और घर में रखे सामान बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही बीमारी की आशंका भी सताने लगी है। गुमला नगर परिषद से बारिश से पहले ही नालों की सफाई की गुहार लगाई गई थी, पर नगर परिषद सोया रहा और बारिश का पानी फैलता रहा। पूरे झारखंड में दिन भर आजादी के अमृत महोत्सव की धूम रही। बोकारो के जोदाडी मोड़ से गांधी चौक तक 10,000 लोगों की भीड़ ने 2 किलोमीटर लंबा तिरंगा लेकर 4.5 किलोमीटर तक पद यात्रा की। इस मौके पर पूरा बोकारो तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। रामगढ़ में भी हजारों की भीड़ 500 फीट लंबा तिरंगा थामकर 2 किलोमीटर तक घूमी। पलामू में भी तिरंगा यात्रा की धूम देखने को मिली। मेदिनीनगर के बैरैया चौक से निकला 1.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा पूरे शहर में घूमा और हर किसी से अभियान में भाग लेने की अपील की गई। जबकि गोड्डा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 75 किलोमीटर लंबी बाइक रैली निकाली, जो पोड़ैया हाट से नेहरमा तक गई और गांव-गांव और गली-गली तक घूमती रही। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिरसा मुंडा चौक तक बीजेपी युवा मोर्चा के ने तिरंगा यात्रा निकाली। बाइक पर सवार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के साथ रैली निकाली और हर किसी से भागीदारी निभाने की अपील की। रैली का नेतृत्व बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने किया। आजादी के संदर्भ में विशेष रूप में जनजाति समुदाय से आए क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए, प्रणाम अर्पण करने के लिए देश के सभी युवाओं की ओर से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है।
तो रांची में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से धूमधाम के साथ आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही तो तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए झारखंड वासियों को धन्यवाद दिया गया। आने वाले 25 साल हम सबका, भारत के युवाओं का 25 साल, ये 25 साल हम सब अपने अपने पूर्ण रूप से योगदान मां भारती को अर्पण किए तो भारत हर प्रकार में दुनिया में विश्व गुरु स्थापित होना 100% निश्चित बात है कि अब 15 अगस्त को हम आजादी के 75 वर्ष के हम मनाएंगे वर्षगांठ। लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला जो 25 साल है वो अमृत काल होगी और अमृत काल हमें किस प्रकार से। धनबाद कोलांचल में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम रही। कहीं बैलगाड़ी पर तिरंगा यात्रा निकली तो कहीं बाइक पर तिरंगा के साथ जुलूस निकला। पूरा कोलांचल तिरंगामय हो गया। कहीं बाइक पर तिरंगा यात्रा निकली तो कहीं तिरंगे झंडे से लिपटी बैलगाड़ी धनबाद की चमचमाती सड़क पर सरपट दौड़ी। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरा धनबाद कोयलांचल तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। हाथों में झंडा लहराते और अमर शहीदों के जयकारे करते बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम जैसे ही रणधीर वर्मा चौक पहुंचा, उत्साहित कार्यकर्ताओं का जोश हाई होने लगा। बैलगाड़ी पर सवार बीजेपी विधायक राज सिन्हा सामने आए और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने लगे। अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और पूरा भारत के लोग जहाँ विश्व में सब लोगों ने तिरंगामय कर दिया है। धनबाद के कोने में बैलगाड़ी पर तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो दूसरे कोने में बाइक सवार नौजवान पूरी आन बान और शान के साथ तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। देशभक्ति के नारे लगाते और तिरंगे से रंगी फटफटिया सवार नौजवानों की रैली जिस गली और मोहल्ले से गुजरी, सबकी निगाहें उस रैली की रफ्तार पर ही टिकी रह गई। धनबाद कोयलांचल का कोना कोना तिरंगामय हो गया और उत्साही नौजवानों का हुजूम अमर शहीदों की जय जयकार करते नहीं थक रहा था। अपने देश के प्रति सबका प्रेम रहे, सबको ही अपने 15 अगस्त 26 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा झंडे के तिरंगे को सम्मान दे। सभी अपने अपने घर में तिरंगा फहराएं और इसे जितना अधिक हो सके एकजुटता का प्रतीक बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पूरा का पूरा धनबाद कोयलांचल तिरंगे के रंग में रंगा रहा। हर गली और हर मोहल्ले से जोशीले नौजवानों की टोली तिरंगा लिए दौड़ती रही और हर धनबाद वासी को देशभक्ति से ओत-प्रोत करती रही। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। रामगढ़ के गांधी चौक में कांग्रेस की गौरव यात्रा का धूमधाम से समापन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के जिला संयोजक अजय दुबे ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा, अमर शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। रामगढ़ के गोला में गौरव यात्रा की शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। 75 किलोमीटर तक गांव-गांव में घूमने के बाद गौरव यात्रा का समापन रामगढ़ में हुआ। सभी प्रदेशों में जिलावार 75 किलोमीटर की यात्रा हमें करनी है। देश की आज़ादी के लिए जो हमारे वीर सपूत अपनी कुर्बानी दे करके आज़ादी दिलाए हैं, उनको नमन करना है, उन्हें याद करनी है और उनके हर बातों को घर घर पहुंचाना है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भादो मेला की शुरुआत हुई और इसके साथ ही अर्घा से जलार्पण की बजाय स्पर्श पूजा का शुभारंभ हुआ। यही नहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र दर्शनम सुविधा भी बहाल हो गई। ऐसे में शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। माना जाता है कि श्रावणी मेले से ज्यादा पुराना भादो मेला है, जिसमें स्पर्श पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है।
भादो मेला है, भाद्रपद मास का साबिक पुराना मेला है। अभी सब कांवरिया बंधु आ रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ का गर्भगृह में अंदर घुस के बाबा का शिवलिंग छू के स्पर्श करके बहुत प्रसन्न है, परमानंद में है। सब कोई खुश होके जा रहे हैं। बोल बम का नारा है। मेला शुरू हो गया है और व्यक्ति सब आने जाना लगा रहता है। अब खूब बढ़िया से पूजा पाठ हो रहा है। यात्री को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। और भादो ये सबसे पुराना मेला है, रावण से भी पुराना है। इसमें यात्री लोग आराम से पूजा पाठ कर रहे हैं और आनंद से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। और देवघर में श्रावणी मेले के सफलतापूर्वक समापन पर पंडा धर्म ऋक्षणी सभा की ओर से सम्मान से आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती की भव्य महाआरती हुई। देवघर नगर निगम के आयुक्त शैलेंद्र लाल, एसडीओ और मंदिर प्रभारी अभिजीत सिन्हा, डीएसपी मंगल सिंह जामुना को वैदिक मंत्रोच्चार को मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इतना बढ़िया से रहा, इसके लिए पंडा धर्मलक्ष्मी सभा, पूरे जो पंडा समाज है, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे प्रशासन, जितने भी हमारे मंदिर कर्मी हैं, सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया तरीका से हमारा कोऑर्डिनेशन रहा, टीम के साथ एफर्ट रहा कि हम लोग इतने सारे भीड़ को हम लोग बहुत बढ़िया से निकाल चुके हैं। आगे भी हम लोग यही तत्पर रहेंगे कि आगे भी इसी तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट करें। बोकारो के चास रजिस्ट्री ऑफिस का ऑनलाइन सिस्टम खराब है। इस वजह से यहां पिछले 8 दिनों से जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जिससे सरकार को अब तक 4 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हो चुका है। वहीं जब तक मशीन नहीं बनती तब तक रजिस्ट्री भी बंद ही रहेगी। मशीन खराब होने से डीड राइटर और आम लोग भी परेशान हैं। रजिस्ट्रार की ओर से इसकी जानकारी विभाग को दे दी गई है, लेकिन अब तक इसे ठीक नहीं कराया जा सका है। जिस पर निबंधन पदाधिकारी से बात किया गया तो उनके द्वारा सूचना दिया गया हम लोग को कि विभाग में इसकी सूचना दी गई है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक लगभग 7 दिन बीत गए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया है। इसमें विभाग को विशेष ध्यान देकर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करवाना चाहिए। इसमें डीड राइटर समेत आम जनता काफ़ी परेशान है एवं राजस्व की भी भारी क्षति हो रही है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।